तो अब इस बॉक्स को भी कट कर लेते हैं। और ये रहा हमारा ईयरफोन्स। इसे हटाते हैं साइड में और इसे देख लेते हैं पहले। तो आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग की तरफ से आने वाले इस ईयरफोन के बारे में, जो कि है सैमसंग EHS64 विच इज़ अ वायर्ड स्टेरियो हेडसेट। तो सैमसंग ने अपने इन ईयरफोन्स को मई 2016 में लॉन्च किया था और तब से अब तक इस ईयरफोन्स के लाखों यूनिट्स बिक चुके हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, सैमसंग के ये ईयरफोन्स इतने पॉपुलर हैं मार्केट में कि जितने इनके ओरिजिनल्स नहीं बिके हैं मार्केट में, उससे तो कहीं ज़्यादा इसकी कॉपीज़ बिक चुकी हैं मार्केट में। तो आप उसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये ईयरफोन्स कितने पॉपुलर हैं। यार ये तो था इस ईयरफोन्स का इंट्रोडक्शन। अब हम सीधा चलते हैं इस ईयरफोन्स की अनबॉक्सिंग की तरफ और फिर हम बात करेंगे इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में, और साथ ही उसके बाद मैं आपको इसकी कीमत भी बताऊंगा कि कितने रुपए में मैंने इनको ख़रीदा है। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या 2022 में आपको ये ईयरफोन्स ख़रीदना चाहिए या नहीं। तो चलिए देख लेते हैं पहले इस ईयरफोन्स की अनबॉक्सिंग। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैंने सैमसंग के इस ईयरफोन को अमेज़न से परचेस किया था और इसकी पैकेजिंग भी एवरेज है। तो चलिए अब इस पैकेज को कट कर लेते हैं। और ये रहा हमारा ईयरफोन, जो कि इस वाइट बॉक्स के अंदर है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि इस बॉक्स के फ्रंट पर सैमसंग के ईयरफोन की तस्वीर है और उसके नीचे आपको EHS64 लिखा हुआ दिख जाएगा, जो कि इसका मॉडल नंबर है। और बॉक्स के पीछे भी आपको प्रोडक्ट के कुछ डिटेल्स और मैन्युफैक्चरिंग संबंधी जानकारियाँ लिखी हुई मिल जाएंगी। तो अब इस बॉक्स को भी कट कर लेते हैं। और ये रहा हमारा ईयरफोन्स। इसे हटाते हैं साइड में और इसे देख लेते हैं पहले। तो इसमें आपको एक्स्ट्रा ईयर टिप्स प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि स्मॉल एंड लार्ज में है। और मीडियम ईयर टिप्स आपको ईयरफोन्स के साथ ही अटैच्ड मिल जाएंगे। तो अब हम निकाल लेते हैं इस ईयरफोन को इस प्लास्टिक रैप से बाहर। और ये रहा हमारा सैमसंग EHS64 ईयरफोन, जो कि इस शाइनिंग ब्लैक कलर में है। और इसमें आपको एक गोल्ड प्लेटेड 3.5 mm जैक देखने को मिल जाएगा और वायर की क्वालिटी भी अच्छी है। और साथ ही आपको ऊपर की तरफ एक इनलाइन रिमोट भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको ऊपर की तरफ वॉल्यूम अप एंड डाउन वाला बटन और नीचे प्ले पॉज या कॉल कट या रिसीव करने वाला बटन मिल जाएगा। और उसके पीछे की तरफ आपको रिमोट पर इनलाइन माइक का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। और ये रहा ईयरबड्स, जिसके स्टेम पर आपको सैमसंग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। और इन ईयर टिप्स को भी आप इन ईयरबड्स से आसानी से रिमूव या अटैच कर सकते हो। तो ओवरऑल इन ईयरफोन के लुक्स एंड डिज़ाइन तो काफ़ी अच्छे हैं। तो चलिए, ये तो थे इस ईयरफोन्स के कुछ ओवरऑल लुक्स एंड फर्स्ट इम्प्रेशंस। बट अब हम बात करेंगे कि ये ईयरफोन कितना कंफर्टेबल है डे टू डे लाइफ में यूज़ करने के दौरान। और फिर हम बात करेंगे इस ईयरफोन्स की साउंड क्वालिटी के बारे में, और फिर उसके बाद मैं आपको इसकी कीमत भी बताऊंगा। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या 2022 में आपको इन ईयरफोन्स के साथ जाना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले अगर बात हम इन ईयरफोन्स के कंफर्ट लेवल की करें, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये ईयरफोन्स यूज़ करने में काफ़ी कंफर्टेबल हैं। ईयरफोन्स के स्टेम पर आपको नीचे की तरफ देखने से लेफ़्ट और राइट के इंडिकेशंस ईजिली दिख जाएंगे, जिससे आप इन्हें सही तरह से कानों में लगा पाओगे। और ईयरबड्स पर आपको ये सेमी ट्रांसपेरेंट ईयर टिप्स भी मिल जाते हैं, जो कि आपके कानों में ईजिली एवं प्रॉपरली फिट हो जाते हैं। और वायर की लेंथ भी अच्छी खासी लंबी है, मतलब कि इन्हें पहनकर आप जॉगिंग वगैरह भी आसानी से कर सकते हो। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि ये ईयरफोन्स डे टू डे लाइफ में यूज़ करने के दौरान काफ़ी कंफर्टेबल साबित होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं सैमसंग के इस EHS64 के साउंड क्वालिटी के बारे में। तो अगर मुझे सैमसंग के इन ईयरफोन्स की साउंड क्वालिटी को सिर्फ एक शब्द में बयां करने के लिए कहा जाए, तो मैं कहूँगा डिसेंट। जी हाँ, सैमसंग के इस ईयरफोन्स की साउंड क्वालिटी डिसेंट है। म्यूज़िक सुनते वक्त आपको इंस्ट्रूमेंट्स में सेपरेशन ईजिली पता चल जाता है।
और साथ ही इन ईयरफोन्स में 13 mm के ड्राइवर्स होने की वजह से बेस की क्वालिटी बहुत ही अच्छी निकल कर आती है। वॉल्यूम बढ़ाने पर भी बेस की क्वालिटी बनी रहती है। और हाँ, जिन लोगों को गाने वगैरह लाउड वॉल्यूम पर सुनना पसंद है, उन लोगों के लिए तो ये ईयरफोन एक बहुत ही अच्छा ईयरफोन साबित होने वाला है, क्योंकि इन ईयरफोन्स में 13 mm के ड्राइवर होने की वजह से 70 to 80% वॉल्यूम्स पर जाते वक्त भी ये ईयरफोन्स एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की साउंड आपको दे देता है। तो मीडिया कंजम्पशन के लिए भी ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन साबित होता है। और अगर आप कहीं बाहर हो, सपोज़ बस वगैरह में या ट्रैफिक में कहीं भी हो, तब तो लाउडनेस के मामले में ये ईयरफोन्स आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होंगे। और कॉल क्वालिटी भी इस ईयरफोन्स में आपको अच्छी मिल जाती है। ईयरफोन्स लाउड होने के कारण सामने वाले की आवाज़ आपको इजीली सुनाई दे देगी। और इसमें जो इनलाइन माइक दिया गया है, रिमोट पर जो माइक दिया गया है, उसके थ्रू सामने वाले को भी आपकी आवाज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर सुनाई दे देगी। तो कॉलिंग के मामले में भी हमें यहाँ इस ईयरफोन्स के रूप में एक बेहतरीन ऑप्शन देखते हुए मिल जाता है सैमसंग EHS64 के रूप में। तो ओवरऑल सैमसंग के ये ईयरफोन्स साउंड क्वालिटी के डिपार्टमेंट में भी पास होता हुआ दिख जाता है। तो ये तो थे इन ईयरफोन्स की साउंड क्वालिटी। बट अब हम प्राइसिंग की बात करें, उससे पहले ईयरफोन्स पर दिए गए इस इनलाइन रिमोट के कुछ और फीचर्स के बारे में भी जान लेते हैं। आंसर एंड कॉल। तो सपोज़ अगर कोई कॉल आ रहा है और आप उसे इस ईयरफोन्स के थ्रू रिसीव करना चाहते हो, तो आपको इस रिमोट पर दिए गए इस नीचे वाले बटन को सिंगल प्रेस करना है कॉल्स को रिसीव करने के लिए, और फिर दोबारा से उसी बटन को सिंगल प्रेस करना है कॉल्स को एंड करने के लिए। रिजेक्ट कॉल। तो सपोज़ अगर कोई आपको कॉल कर रहा है और आप उससे नहीं रिसीव करना चाहते हो, तो ऐसे सिचुएशंस में आपको इसी प्ले पॉज वाले बटन, इसी सेम बटन को प्रेस करके 2 सेकंड तक होल्ड करके रखना है और कॉल जो है वो ऑटोमेटिकली कट हो जाता है। प्रीवियस नेक्स्ट ट्रैक। तो अगर आप गाने वगैरह सुन रहे हो, तो नेक्स्ट ट्रैक पर जाने के लिए आपको उसी सेम बटन को डबल प्रेस करना है। इससे गाना जो है नेक्स्ट ट्रैक पर शिफ्ट हो जाएगा। और प्रीवियस ट्रैक पर वापस जाने के लिए उसी सेम बटन को 3 बार प्रेस करना है। कंटिन्यूसली 3 बार आपको प्रेस करना है। इससे क्या होगा, जो प्रीवियस सॉन्ग है वो ऑटोमेटिकली प्ले होने लग जाएगा। तो अब हम आ जाते हैं सैमसंग के इस EHS64 ईयरफोन्स के प्राइसिंग की तरफ। तो सैमसंग के इस ईयरफोन्स को मैंने अमेज़न से ख़रीदा था 450 रुपये में, और 450 रुपये की कीमत इस ईयरफोन्स के लिए मेरे हिसाब से जस्टिफाइड माना जाएगा, क्योंकि ना तो सिर्फ इस ईयरफोन्स में आपको इतनी सारी खूबियाँ मिलती हैं, बट उसके साथ ही आपको इसमें सैमसंग की ब्रांड वैल्यू भी मिलती है। और सैमसंग अपने आप में एक इतनी बड़ी कंपनी है कि उसके बने हुए प्रोडक्ट्स को ख़रीदने के लिए 500 रुपये खर्च करना मेरे हिसाब से बिल्कुल भी घाटे का सौदा नहीं माना जाएगा। कंपनी देखिए आप कौन सी है, सैमसंग, बंदा ऑटोमेटिकली ट्रस्ट करने लगेगा। सो जी हाँ, 450 रुपये इन ईयरफोन्स के लिए एक परफेक्ट प्राइस है। तो अगर आप भी इन ईयरफोन्स को ख़रीदना चाहते हो, तो मैं फ्लिपकार्ट और अमेज़न दोनों के बाइंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप जहाँ से चाहें जाकर खरीद सकते हो। बट उससे पहले मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि अमेज़न पर ये वाला प्रोडक्ट कभी कभी आउट ऑफ स्टॉक भी चला जाता है, इसीलिए मैंने नीचे फ्लिपकार्ट वाला लिंक भी डाल दिया है। बट वहाँ पर आपको शायद 50 रुपये ज़्यादा पे करना पड़ सकता है। फ्लिपकार्ट पर ये सेम ईयरफोन 500 रुपये के अराउंड सेल हो रहा है इस वक्त। तो आप देख लेना कि आपको कहाँ से अच्छी डील मिल रही है। तो बस आज की वीडियो में यही था। आई होप कि आपको आपके आंसर्स मिल गए होंगे। बट फिर भी अगर कोई भी सवाल है आपके मन में इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन पे जाके उन्हें पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा उनके आंसर्स देने की। तो वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, और साथ ही ऐसी ही और भी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना आप, क्योंकि मैं तो ऐसे आता ही रहूँगा और साथ ही कुछ नए प्रोडक्ट्स लाता रहूँगा। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।